इस वीडियो में हम करने वाले हैं कलेक्शंस ऑफ डाटा चैप्टर के कुछ एमसीक्यूज, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, यही है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन, डिलीटिंग रिकॉर्ड, ड्राइंग चार्ट या राइटिंग रिपोर्ट। ना राइटिंग रिपोर्ट होता, ना चार्ट को ड्रॉ करना होता, ना डिलीट रिकॉर्ड करना होता। सिर्फ डाटा कलेक्शन का मतलब होता है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। तो जो ए ऑप्शन है वो रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा। प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा का मतलब होता है जब हम सोर्स ऑफ ओरिजिन प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिनको हम अपने सर्वे के लिए, हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, हम अपनी रिसर्च के लिए फर्स्ट टाइम हमारे द्वारा हमारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे डाटा को हम प्राइमरी सोर्स डाटा बोलते हैं। तो इनमें से न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मैगजीन्स, ये जो तीनों ऑप्शन है ये हमारे सेकेंडरी सोर्स डाटा है। तो प्राइमरी सोर्स डाटा क्या रहा? सर्वे। जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेथड इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग फर्स्ट हैंड डाटा। अभी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट हैंड डाटा कौन सा होता है? हमारा प्राइमरी डाटा होता है। और प्राइमरी डाटा को हम किसके द्वारा करते हैं? ऑब्जर्वेशन के द्वारा इसको कलेक्ट करते हैं। क्योंकि सेंसस रिपोर्ट, वेबसाइट, बुक, ये सभी क्या होते हैं? सेकंड हैंड डाटा होते हैं। क्योंकि यहाँ ये रिपोर्ट्स यहाँ पर पब्लिश होती है और यहाँ से हम अपने स्टडी के लिए अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है तो हम यूज़ करते हैं। लेकिन वो जो डाटा होता है वो पहले से ही किसी ऑब्जेक्टिव के लिए क्या होता है? यूज़ हुआ होता है। तो इसलिए इस डाटा को हम कह सकते हैं सेकंड हैंड डाटा बोलते हैं। बल्कि फर्स्ट हैंड डाटा हमारा हमेशा प्राइमरी डाटा होता है और जिसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा खुद हम कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट इसका आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चनियर्स आर मेनली यूज इन। जो क्वेश्चनियर हैं वो मेनली यूज़ करते हैं। हम किस में यूज़ करते हैं? पेंटिंग में, कुकिंग में, गेमिंग में? नहीं, ये तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे। बल्कि सर्वे में हम यूज़ करते हैं। और टू मेथड्स होते हैं इसको यूज़ करने के। एक में हम क्या करते हैं? मेलिंग मेथड होता है जिसमें हम क्वेश्चनियर को रिस्पोंडेंट के साथ मेल करते हैं ताकि वो इसको फिल करके उसको रिटर्न कर सके। दूसरा हम ई न्यूमरेटर अपॉइंट करते हैं। वो पर्सन जो क्या करता है? रिस्पोंडेंट के पास जाता है, उनसे क्वेश्चन पुट करता है और जो इनका आंसर होता है उनको वो नोट डाउन करता है और उसके बाद उनके आंसर को रिस्पोंडेंट से वेरीफाई करता है और फिर क्या करता है? इंफॉर्मेशन को, डाटा को कलेक्ट करता है। तो इस मेथड में भी हम क्या करते हैं? क्वेश्चनियर को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सर्वे। नेक्स्ट विच इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा कौन सा है? हमने पढ़ा था सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में हम टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है पब्लिश्ड और एक वो हमारा होता है अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड अनपब्लिश्ड में तो वो डाटा आता है जिसको किसी भी ऑफिस के द्वारा पर्सनल रिकॉर्ड के लिए या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कलेक्ट किया जाता है और हम उस डाटा को अपनी स्टडी के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन अभी वो डाटा क्या नहीं है? पब्लिश्ड नहीं है, तो वो सेकेंडरी डाटा है। और पब्लिश्ड डाटा वो डाटा होता है जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है, सेमी गवर्नमेंट है और ट्रेड एसोसिएशन है, कोई इंटरनेशनल जर्नल है, कोई भी जर्नल है, कोई भी न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन्स हैं, ठीक है जी, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है जो डाटा को पब्लिश करते हैं और आप उस डाटा को यूज़ करते हैं। तो ये क्या होते हैं? हमारे सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा होते हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है वो हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच इज़ सेंसस मेथड। सेंसस मेथड का मतलब होता है, देखो जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं तो दो मेथड आते हैं। एक आता है सेंसस मेथड और सेकंड आता है पॉपुलेशन मेथड, सॉरी सैंपल मेथड। सैंपल मेथड, सेंसस मेथड में तो हम क्या करते हैं? जैसे 100 यूनिट्स के डाटा इकट्ठा करना तो 100 की 100 यूनिट से हम
पर यूनिट से डाटा इकट्ठा करते हैं। लेकिन सैम्पल यूनिट में जैसे 100 का डाटा इकट्ठा करना है तो हम कोई भी 20 यूनिट को सिलेक्ट कर लेते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं इन्फॉर्मेशन को 100% की इन्फॉर्मेशन हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो सेंसस मेथड होता है वो क्या करता है, जो कलेक्टिंग करता है डाटा की, वो क्या करता है, ऑल यूनिट से करता है। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन है 6 का वो है राइट आंसर। नेक्स्ट है सैम्पलिंग मीन स्टडिंग पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉपुलेशन का होल पॉपुलेशन की स्टडी हम नहीं करते और डिस्टोरिंग डाटा नहीं, नन ऑफ दिस नहीं। तो हम कह सकते हैं कि 100 यूनिट में से मान लो 20 की स्टडी हम करते हैं तो इसको हम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। तो यही इन्होंने बोला है कि स्टडिंग पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के कुछ पार्ट की स्टडी करना ही सैम्पलिंग मीन होता है। नेक्स्ट, विच टूल इज़ यूज इन इंटरव्यूज़। इंटरव्यू में कौन सा टूल यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप, कैलकुलेशन, मैप नहीं। हमने पढ़ा था कि जो इंटरव्यू है उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर यूज़ करते हैं, क्वेश्चनियर को बनाया जाता है और वहाँ पर हमने बोला था कि जो क्वेश्चनियर बनाते हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है और उनमें मैथमेटिकल नहीं होना चाहिए, ऑर्डर में वो होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए और ये चीज़ों का ध्यान हम क्वेश्चनियर को बनाते हुए रखेंगे। और विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर जो रिस्पोंडेंट है वो क्वेश्चन के जो क्वेश्चनियर होते हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं और फिर रिस्पोंडेंट उन क्वेश्चन का जवाब देते हैं जिससे हमें डाटा कलेक्शन में हेल्प मिलती है और ये हमारा प्राइमरी डाटा होता है। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन मैथड रिक्वायर्ड। ऑब्जर्वेशन मैथड रिक्वायर है केयरफुली वॉचिंग, गेसिंग, इग्नोरिंग या स्लीपिंग। नहीं, केयरफुल वॉचिंग। वो कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर जब भी हम डाटा रिस्पोंडेंट से पर्सनली कांटेक्ट करके और उनसे सारी क्वेश्चनिंग करके डाटा को कलेक्ट करते हैं और ये हमारा प्राइमरी डाटा होता है। इसलिए मैंने बोला कि केयरफुली वॉच करना इस मेथड का रिक्वायरमेंट है। डाटा कलेक्शन इज़ द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम किसी डाटा को हम कलेक्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, प्राइमरी डाटा। और जब हम इसको सेकंड टाइम कोई भी सेकंड टाइम कोई डाटा यूज़ करते हैं तो वो सेकेंडरी डाटा होता है। जैसे पहले किसी ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए डाटा को कलेक्ट किया है और उस डाटा को हम अपनी स्टडी में यूज़ कर रहे हैं, हम अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या रहता है, सेकेंडरी डाटा रहता है। सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हुए हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए उनके जो सेकेंडरी डाटा को हम यूज़ करते हैं उनका कलेक्शन ऑब्जेक्टिव क्या था, टाइमिंग क्या था, मेथड क्या था, वो सारी चीज़ें अगर हमारे ऑब्जेक्टिव उसके साथ मैच करती है तो हमें यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज सेकेंडरी डाटा हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो 10 क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा हमारा प्राइमरी डाटा। नेक्स्ट आता है विच इज़ नॉट मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन। मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन नहीं है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनियर है और वो ये तीनों की तीनों क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा है। प्राइमरी सोर्स या मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन या प्राइमरी मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन है। लेकिन जो टाइपिंग है वो ना तो प्राइमरी है और ना ही ये सेकेंडरी है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो टाइपिंग क्या है, इसका ऑप्शन नहीं है। तो 11th का जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। नेक्स्ट आता है पॉपुलेशन इन स्टैटिस्टिक्स मीन। पॉपुलेशन का मतलब स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है एंटायर ग्रुप। पॉपुलेशन का हम स्टैट्स में मीनिंग समझें तो टोटल पॉपुलेशन एन से इसको डिनोट करते हैं, तो हम कहेंगे एंटायर ग्रुप्स। नेक्स्ट है सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। सैम्पल हमेशा क्या होता है, जैसे आपने 100 यूनिट में से अगर आपने 20 को सिलेक्ट कर लिया तो ये 20 क्या है, आपका सैम्पल है और ये जो 20 की वैल्यू आएगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो 100 की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करेगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सैम्पल वैल्यू है, सैम्पल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, कि सैम्पल हमेशा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। शेड्यूल्स आर फिल्ड बाय। शेड्यूल किसके द्वारा फिल किया जाता है, हमने पढ़ा था कि जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चनियर तैयार करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चनियर तैयार कर लिया, वो अगर मेल करते हैं तो रिस्पोंडेंट के द्वारा फिल किया जाता है और अगर हम बाई ई न्यूमरेटर करते हैं तो यहाँ पर वो पर्सन एज ए इन्वेस्टिगेटर हम हायर करते हैं। ये ट्रेंड एंड स्किल्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं जिनको ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं
वो पर्सन क्वेश्चनिंग करते हैं रिस्पोंडेंट्स के पास कांटेक्ट करके, पहले उनके पास जाएंगे, उनके फेस टू फेस उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे और जो रिस्पोंडेंट रिप्लाई करेंगे उसको वो फील्ड करते हैं। तो जब वो फील्ड करते हैं क्वेश्चनियर को, उसी को हम शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल्स बोलते हैं। तो ये क्या रहेगा, ई न्यूमरेटर इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा डाटा कलेक्शन फ्रॉम बुक्स इज डाटा कलेक्शन हम बुक से करते हैं, तो ये हमारा क्या रहता है, सेकेंडरी डाटा रहता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी जो डाटा होता है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा को दो सोर्सेज से हम कर सकते हैं, पब्लिश से और अनपब्लिश से। लेकिन पब्लिश में भी मैंने बताया था आपको कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है, कोई कमेटी है, कोई कमीशन है, कोई ट्रेड एसोसिएशन है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, कोई बुक है, कोई जर्नल है ना, कोई न्यूज़पेपर है, वहाँ से आप डाटा को यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स का एक मेथड होता है। तो ये भी एक क्या होता है, सेकेंडरी डाटा होता है। नेक्स्ट आता है विच मेथड इज इकोनॉमिकल, कौन सा मेथड इकोनॉमिकल पड़ता है। तो सैम्पलिंग मेथड हमेशा ही इकोनॉमिक पड़ता है, क्योंकि अगर जो हमारे पास कितनी है 10,000 यूनिट है, या सेंसस मेथड का मतलब होता है कि 10,000 यूनिट से आप डाटा इकट्ठा करें। सैम्पलिंग मेथड का मतलब होता है कि 10,000 यूनिट है, आप इनमें से किसी भी 100 यूनिट्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट करके इनसे डाटा कलेक्ट कर ले, और इनका इनका डाटा का जो रिजल्ट आएगा वही 10,000 जो पॉपुलेशन है उसी का रिजल्ट माना जाएगा। ये क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सैंपल है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है, होल ग्रुप को वो रिप्रेजेंट करता है उसका रिजल्ट, ठीक है। तो इकोनॉमिकली हमें कौन सा मेथड पड़ेगा, वो हमें सैम्पलिंग पड़ेगा। पर यूनिट अगर हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें टाइम लगेगा, मनी लगेगी और एफर्ट्स लगेंगे, इसलिए वो हमें इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा। तो सैम्पलिंग मेथड हमें इकोनॉमिकल पड़ेगा। टेलीफोन इंटरव्यू इज ए, टेलीफोन इंटरव्यू क्या है, डाटा कलेक्शन का एक मेथड है, जहाँ पर आप क्या करते हो, अपने टारगेट ऑडियंस को बाय टेलीफोनिकली आप उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं, आपसे उनसे पूछते हैं कि क्या आप जो भी आपकी जिस भी ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग आप स्टडी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं, टेलीफोनिकली आप उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, डाटा कलेक्शन का एक मेथड है। नेक्स्ट है विच डाटा इज़ मोर रिलायबल, इनमें से कौन सा डाटा मोर रिलायबल होता है। हमेशा प्राइमरी डाटा ही मोर रिलायबल होता है, क्योंकि प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसको हम पर्सनली फर्स्ट हैंड डाटा जो हमारे द्वारा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है वो किसी अदर पर्सन ने किया होता है। इसमें उन्होंने बोला भी था कि बहुत सारे इसमें कमियां हो सकती है, क्योंकि हर पर्सन का अपना तरीका होता है डाटा को कलेक्ट करने का, अपना उनका नॉलेज होता है, डाटा को देखने का नज़रिया होता है। तो हम कह सकते हैं तो ओल्ड डाटा, कॉपी डाटा, सेकेंडरी डाटा जो भी हम लेते हैं, अगर हम कोई भी कॉपी डाटा लेते हैं, मान लो पहले से उसमें कुछ एरर है, तो वो एरर हमारे डाटा में, हमारे रिजल्ट में भी आ जाएंगे। कोई भी ओल्ड डाटा लेते हैं तो वो क्या है, मतलब क्या है, ओल्ड पुराना डाटा है तो वो भी ज़्यादा यूज़फुल हमारे लिए नहीं रहता। तो हमेशा प्राइमरी डाटा जो हम खुद कलेक्ट करते हैं, खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए हमेशा मोर रिलायबल रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चनियर शुड बी सिंपल एंड क्लियर, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेंथी नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं। हमने पढ़ा भी था कि जो भी क्वेश्चनियर होता है उसमें नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होते हैं वो कम होने चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन उसमें नहीं होने चाहिए, पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए, ऑर्डर में होना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन उसमें नहीं होने चाहिए। ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हमने क्वेश्चनियर की पढ़ी थी। तो अगर हम करें कि क्वेश्चनियर शुड बी, क्वेश्चनियर को कैसा होना चाहिए, सिंपल और क्लियर होना चाहिए, तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर बायस इफेक्ट, जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं अगर वो बायस्ड हैं, तो ये इफेक्ट आएगा एक्यूरेसी में। क्योंकि अगर हम बायस्ड हो गए हैं, अगर किसी भी पर्सन को लेके हम बायस्ड हो गए हैं, इन्वेस्टिगेटर क्या किया, मान लो आपने एक पर्सन को हायर कर लिया, मान लो आपका जो है वो आपका है कि आपने जो डाटा सोर्स
डाटा को कलेक्ट करने के लिए आपने क्या किया, किसी भी एजेंसी को या किसी भी पर्सन को आपने हायर कर लिया एज ए इन्वेस्टिगेटर, और जो इन्वेस्टिगेटर है वो लोकल सोर्स पर्सन है मान लो, ठीक है, आपने सोचा वो वहीं रहता है तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छी से इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर पाएगा। मान लो वो लेज़ी है, अपने काम को अच्छे से नहीं करता, या किसी भी पर्सन के बारे में या किसी पर्सन का उसका पर्सनल कुछ चल रहा है, कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके बारे में वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेटर बायस्ड कब इफेक्टेड होता है, किसको इफेक्ट करेगा, हमेशा डाटा की एक्यूरेसी को इफेक्ट करेगा। अगर कोई पर्सन बायस्ड होगा तो उसके द्वारा प्रोवाइड किया गया डाटा कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होगा, तो वहाँ पर क्या आएगा, एक्यूरेसी हमेशा अफेक्टेड रहेगी। कूलर, म्यूजिक, वेदर, ये उससे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन उसकी एक्यूरेसी में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। डाटा कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट इज ऑफ्टन, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट पब्लिकेशन से उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा। अभी हमने पढ़ा था पर्सनल इंटरव्यू अलाउ, पर्सनल इंटरव्यू अलाउ है किसमें, नो कम्युनिकेशन में, नो क्वेश्चंस में, नो आंसर में, नहीं, डायरेक्ट इंटरेक्शंस में। डायरेक्ट इंटरेक्शंस में पर्सनल इंटरव्यू क्या है, अलाउ है। नेक्स्ट, विच इज़ एन एडवांटेज ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग की एडवांटेज क्या है, टाइम सेविंग, मोर एक्सपेंसिव तो सैम्पल नहीं होता, ठीक है, और ये हार्ड भी नहीं होता, इम्पॉसिबल भी नहीं होता, ये इसकी एडवांटेज नहीं होती, बल्कि ये जो सैम्पलिंग है, जो सैम्पलिंग मेथड है वो डाटा को कलेक्ट करने में टाइमिंग कम लगाता है, टाइम को सेव करता है, ये इसकी एडवांटेज है। तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा 23rd क्वेश्चन का। नेक्स्ट है ऑनलाइन सर्वे आर फास्ट, ऑनलाइन जो भी सर्वे होता है वो क्या किया जाता है, फास्ट है। जैसे कि अब की बार जो जनगणना हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है, सारा डाटा कैसे किया जा रहा है, ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये सर्वे है वो क्या है, फास्ट है। नेक्स्ट, विच मेथड सूट लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करता है, मान लो जो पॉपुलेशन है वहाँ पर वो लाखों में है, लाखों में पॉपुलेशन है, तो वहाँ से अगर हमें कोई भी डाटा कलेक्ट करना है, किसी भी मान लो वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड लिविंग के बारे में, यहाँ के लोगों की इनकम के बारे में, यहाँ के लोगों के एजुकेशंस के बारे में, यहाँ के लोगों के एज के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पर्टिकुलर हर यूनिट से डाटा कलेक्ट करना हमारे लिए ईजी नहीं होगा, इसलिए सैम्पलिंग मेथड क्या होगा, जो सूट करेगा ज़्यादा जहाँ पर पॉपुलेशन है वहाँ पर डाटा कलेक्शन के लिए सैम्पलिंग मेथड क्या रहेगा, ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट है रो फैक्ट कलेक्टेड आर कॉल्ड, जो रो फैक्ट है उनको कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, रो फैक्ट्स जो भी कलेक्टेड होते हैं, मतलब जहाँ हम कोई भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं वही हमारे लिए क्या होता है, डाटा होता है। तो रो फैक्ट्स जब भी हम कलेक्ट होते हैं करते हैं वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। विच इज़ ए डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनियर, एक क्वेश्चनियर की क्या डिसएडवांटेज होती है, लो रिस्पॉन्स रेट, कई बार आपने क्या कर दिया, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। मान लो सेकेंड इसमें आप क्या करते हो, आपने कुछ लोगों को क्या कर दिया, मेल कर दिया क्वेश्चनियर, बहुत सारे लोग मेल को ओपन ही नहीं करते, बहुत सारे ओपन कर लेते हैं क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, बहुत सारे पढ़ लेते हैं सारे क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोग सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लेकिन सारों का जवाब नहीं देते, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, और जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए ये मेथड कोई भी यूजेबल नहीं है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज होती है कि जो क्वेश्चनियर में जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट, फेस टू फेस इंटरव्यू प्रोवाइड डिटेल इन्फॉर्मेशन, फेस टू फेस इंटरव्यू में हम क्या कर लेते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। कई बार जो क्वेश्चनियर हमें तैयार किए होते हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन करना रह गया जो हम मतलब हमारी स्टडी के लिए ज़रूरी था, तो फेस टू फेस इंटरव्यू में ऐसे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं कि कई बार हम क्या कर सकते हैं, डिटेल में किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन बिगन्स विद, किसके स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किसके साथ स्टार्ट होती है, हमेशा डाटा कलेक्शन के साथ स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, चार्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उससे रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर उस रिजल्ट्स को क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। मतलब ये जो कंक्लूजन है, ग्राफ है, एडिटिंग है, ये बाद के स्टेप हैं, बाद के स्टेजेस है ये हमारे, लेकिन जो स्टार्टिंग की स्टेज रहेगी स्टैटिस्टिकल की वो हमारी रहेगी कलेक्टिंग ऑफ डाटा, कलेक्शंस ऑफ डाटा। थैंक यू।